हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप अपना करियर एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को जरूर देखें। तो मैं आप लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट लेकर के आया हूं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है वो आपका रिक्वायरमेंट फॉर प्रोफाइल ऑफ ऑफिसर यानी रिक्वायरमेंट फॉर ऑफिसर। ठीक है, तो एचपीसीएल में ऑफिसर का वैकेंसी आई है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस पोस्ट पे क्या क्या वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी है, कितना पे स्केल है, सभी को हम लोग जो है डिटेल्स में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एचपीसीएल के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि एचपीसीएल क्या है। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश ऑन जुलाई 15 1974। तो जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था? 15 जुलाई 1974। तो एचपीसीएल इज ए महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज with annual gross sales of rupees 4,64,247 crores ड्यूरिंग 24 टू 25। तो दोस्तों, एचपीसीएल जो है आपका एक पीएसयू है, सेंट्रल पीएसयू है, जिसका जो 24-25 में जो ग्रॉस सेल्स है काफ़ी हुआ था, जिसका जो है यहाँ डेटा दिया हुआ है 4,64,247। तो दोस्तों, एचपीसीएल जो है आपका 1974 यानी 15 जुलाई 1974 को इस्टेब्लिश हुआ। जो एचपीसीएल है वो आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कंपनी है। ठीक है, उसके बाद इसका जो रिफाइनरी है दोस्तों, जो खुद का रिफाइनरी है, ये आपका दो जगह में है। एक तो मुंबई में काफ़ी बड़ा इसका रिफाइनरी है और विशाखापट्टनम में भी इसका एक रिफाइनरी है। जो मुंबई में जो रिफाइनरी है दोस्तों, उसका जो आपका कैपेसिटी है वो आपका 15 TPA है, और जो आपका विशाखापट्टनम है में जो कंपनी है उस पे जो वहाँ पे जो कैपेसिटी है आपका 9.5 TPA है। ठीक है, उसके बाद एचपीसीएल क्या चीज़ का प्रोडक्शन करता है? तो दोस्तों, जो आईओसीएल जो करता, बीपीसीएल करता, सेम जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन भी जो है प्रोडक्शन करता है। जैसे कि आपका पेट्रोलियम हो गया, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और एलपीजी हो गया, तो और भी बहुत सारे लूब स्टॉक बेस्ड जो भी मतलब आपका प्रोडक्ट है उसको भी जो है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है प्रोडक्शन करता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आप अपना कैरियर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ बनाना चाहते हैं तो ये आप लोग के लिए काफ़ी जो है अच्छी बात है, क्योंकि ये कंपनी जो है एचपीसीएल काफ़ी जो है मतलब अच्छी कंपनी है, और इस पे आप अपना करियर जो है अच्छा जो है अपना बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें अभी देखते हैं कि किस किस पोस्ट पे क्या क्या वैकेंसी आई है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को पढ़ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आपका, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 फरवरी 2026 13 आवर्स ऑनर्स। तो ऑलरेडी जो है आपका ऑनलाइन अभी स्टार्ट हो चुका है। 25 फरवरी से जो है आपका चालू हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 मार्च 2026 अप टू 23:59 आवर्स। तो आपके पास काफ़ी कम समय है। जो स्टूडेंट भर चुके हैं उसके लिए अच्छी बात है, जो स्टूडेंट अभी तक नहीं भरे हैं तो जो है आप जल्दी से जो है आप एप्लीकेशन जो है भर लीजिए। डेट आपके पास काफ़ी, अभी जो आपके पास टाइम है काफ़ी कम बचा हुआ है, तो 25 मार्च 2026 तक आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों पोजीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी डिटेल्स फॉर फ्रेशर। आज देखिए दोस्तों, इस पे जो वैकेंसी है एचपीसीएल का जो एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा इसका जो है एडवर्टाइजमेंट है, ऑलमोस्ट 105 पेज का जो है आपका एडवर्टाइजमेंट है। तो उतना हम लोग जो है पूरा एक एक चीज़ को नहीं देखेंगे, जो आपका काम का चीज़ है। और मैं यहाँ जो डिस्कस करूँगा मोस्टली आपका फ्रेशर स्टूडेंट जो है, और स्पेशली जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उसी के लिए जो है मैं ये एडवर्टाइजमेंट को डिटेल से पढ़ूंगा। ठीक है, बाकी जिस भी स्ट्रीम के या अदर जो क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपका जूनियर एजुकेटिव असिस्टेंट। तो जूनियर एजुकेटिव असिस्टेंट का जो पोजीशन है उसमें आपका जो पे स्केल है 30,000 से लेकर 1,20,000। ठीक है, जो वैकेंसी है आपका कितना है? 10 है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है 25 है। उसके बाद दोस्तों, ये मैक्सिमम इसको जनरल कैटेगरी का दिया हुआ। ठीक है, अगर आप ओबीसी है तो उसमें आपको 3 ईयर्स रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन जो है आपका दिया जाएगा, और अगर आप एसटी है तो 5 ईयर्स है, जो नॉर्मली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो 25 ईयर्स है ये आपका जनरल कैटेगरी का जो है आपका एज है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है? मिनिमम 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, यूजी, पीजी, मेडिसिन। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग और मेडिसिन को छोड़कर बाकी किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जूनियर एजुकेटिव असिस्टेंट। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं जूनियर एजुकेटिव सिविल। तो जूनियर एजुकेटिव सिविल का जो पे स्केल है सेम है, 30,000 से लेकर 1,20,000, और जो वैकेंसी है आपका 19 है, और मैक्सिमम एज इसमें 25 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर सिविल इंजीनियर से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल। दोस्तों,
ये जो जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल मतलब अभी तक का ऑयल सेक्टर में जितना IOCL जो निकलता है या BPCL निकलता है, ऑयल सेक्टर के हिसाब से काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं वो भी अगर उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि इस तरह का वैकेंसी बहुत ही कम आती है। ठीक है, तो इसको जो है आप यूटिलाइज कीजिए। तो जो आपका जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल है उसमें आपका पे स्केल कितना है, 30,000 से लेकर के 1,20,000। ठीक है, जो वैकेंसी है दोस्तों काफ़ी बड़ा वैकेंसी है, 207। ठीक है, 207 वैकेंसी आपका जो है काफ़ी बड़ा मैकेनिकल का वैकेंसी इसको माना जाता है। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। मैक्सिमम एज इसमें जो है 25 ईयर्स है। आपको 3 ईयर्स जो है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा की है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है। दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैकेनिकल डिप्लोमा, जो भी मैकेनिकल के डिप्लोमा स्टूडेंट है, मेरा यूट्यूब में एक चैनल है मैकेनिकल ईजी फॉर यू, जिसमें मैं कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो है वीडियो डालते रहता हूँ। तो मेरे चैनल में आइए और जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको देखें, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और दोस्तों तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल देख लिया, अब हम लोग जूनियर एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल, जो इसमें भी पे स्केल सेम है, 30,000 से लेकर के 1,20,000। वैकेंसी 117 है, मैक्सिमम 25 ईयर्स। अगर आप 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा स्टूडेंट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैकेनिकल के बाद सेकंड पोजीशन पे अगर वैकेंसी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रिकल का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट भी आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, अच्छा मौका है आप लोग के लिए। और फिर जूनियर एजुकेटिव केमिकल का देखते हैं, तो इसकी जो वैकेंसी है आपका, इसमें आपका 27 है, पे स्केल सेम है, 30,000 से लेकर के 1,20,000। मैक्सिमम सेम 25 ईयर्स है। इसमें भी सेम आपका डिप्लोमा 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से। दोस्तों एक्चुअली जितने अभी तक मैं देखा हूँ, जितना एडवर्टाइजमेंट आता है, मैक्सिमम जो है जो ऑयल सेक्टर है उसमें केमिकल का वैकेंसी ज़्यादा रहती है, लेकिन इस बार जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी जो है ज़्यादा है। तो ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि ऑयल सेक्टर में भी जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वैकेंसी इतनी ज़्यादा जो है आ रही है। ठीक है, तो आप लोग हल्के में मत लीजिए, अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए, अभी आपके पास टाइम है। तो मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, इतनी ज़्यादा वैकेंसी बहुत ही कम आती है, तो इसके ऊपर यूटिलाइज कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए और जो आप सिलेक्शन है इसमें ले सको। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं केमिकल देख लीजिए, जूनियर एजुकेटिव क्वालिटी कंट्रोल 30,000 से लेकर के 1,20,000 सेम है। ठीक है दोस्तों, पे स्केल। उसके बाद अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो है 12 वैकेंसी है, मैक्सिमम 25 ईयर्स। और अगर आप केमिस्ट्री BSc केमिस्ट्री से अगर ग्रेजुएशन किए हैं 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर एजुकेटिव HR। ठीक है, तो इसका पे स्केल 30,000 से लेकर 1,20,000, वैकेंसी इसमें 5 है, एज सेम है 25 ईयर्स, 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर। अगर आप BBA किए हैं, BBA ऑनर्स है या BMS विद HR स्पेशलाइजेशन, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर एजुकेटिव फायर एंड सेफ्टी। ठीक है, तो इसका पे स्केल सेम है, 30,000 से लेकर 1,20,000, और जो वैकेंसी है वो आपका 60 वैकेंसी है, मैक्सिमम आपका जो है 25 ईयर्स है। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी विद वैलिड हैवी व्हीकल आपके पास, अगर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, और अगर आप डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी से किया है या कोई भी साइंस कोई भी आप जो ग्रेजुएट किए हैं किसी भी साइंस स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें बस क्या है, एक कंडीशन दे दिया है कि आपके पास जो है हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया दोस्तों एजुकेटिव जूनियर एजुकेटिव पोस्ट। अभी जो पोस्ट आ रहा है ये जो है आपका मैकेनिकल इंजीनियर का पोस्ट, मतलब इंजीनियर का जो पोस्ट है ये अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर का जो है बेसिक है, इसका जो पे स्केल है इसका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जूनियर एजुकेटिव। तो जो पे स्केल है इसका 50,000 से लेकर 1,60,000, और वैकेंसी 72 है, मैक्सिमम सेम है 25 ईयर्स। तो इसमें आपको क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर से अगर 4 फुल टाइम रेगुलर अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो इसका पे स्केल सेम है, 50,000 से लेकर 1,60,000, वैकेंसी 37, मैक्सिमम 25 ईयर्स। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से 4 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 4 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा हम लोग सिविल इंजीनियरिंग देखते हैं। अभी सिविल इंजीनियर में आपका जो है 50,000 से लेकर 1,60,000 पे स्केल है, और वैकेंसी आपका 17 है, मैक्सिमम 25 ईयर्स। अगर आप सिविल इंजीनियर से 4 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग देखते हैं। तो केमिकल इंजीनियर में आपका जो पे स्केल है 50,000 से लेकर 1,60,000, और आपका जो वैकेंसी है इसमें आपका है 15, एज है 25 ईयर्स। अगर आप केमिकल इंजीनियर से फुल टाइम रेगुलर इंजीनियर किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ऑफिसर फाइनेंस CA देखते हैं, जिसका पे स्केल आपका 50,000 से लेकर 1,60,000, वैकेंसी 30 है, मैक्सिमम एज जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा दिया है दोस्तों 27। अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट है CA है, एंड मिनिमम 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो अगर ये दोनों में कोई भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों ऑफिसर फाइनेंस CA में 50,000 से लेकर 1,60,000 जो पे स्केल है, वैकेंसी 4 है, मैक्सिमम 27 ईयर्स है, और क्वालिफिकेशन आपका जो है अगर आप क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेड है या मिनिमम 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑफिसर फाइनेंस MBA। ठीक है, इसका पे स्केल 50,000 से लेकर 1,60,000, वैकेंसी 4 है, मैक्सिमम 27 ईयर्स है। अगर आप 2 ईयर फुल टाइम मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA किए हुए हैं इन फाइनेंस में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एंड मिनिमम 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन। अगर दोनों में से कोई भी एक अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों
उसके बाद ऑफिसर एचआर, उसमें पे स्केल सेम है, 50,000 चलेगा, 1,60,000, वैकेंसी 6 है। 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इक्विवेलेंट कोर्स इन एचआर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, साइकोलॉजी और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशलाइजेशन इन एचआर। ठीक है, अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अभी देखते हैं ऑफिसर IAS। ठीक है, 50,000 से लेकर के पे स्केल है कितना, 1,60,000, वैकेंसी 20 है। इसमें जो है आपका कम कर दिया गया है, 25 ईयर्स है। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से 4 years फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग की है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और फुल टाइम मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तभी इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर आप 4 years फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और अगर आपके पास फुल टाइम मास्टर और कंप्यूटर एप्लीकेशन है, अगर MCA किए हुए हैं फुल टाइम से, तो तभी आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल। अगर आप 4 years फुल टाइम अगर आप 4 years फुल टाइम कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या आपके पास MCA का डिग्री है तो तभी जो है आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अभी जो है दूसरा जो है दोस्तों, पोजीशन एलिजिबिलिटी करियर फॉर वैकेंसी डेटा फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर जो भी एक्सपीरियंस जिसके पास भी एक्सपीरियंस है तो वो जा करके जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो जो वेबसाइट है वहाँ पर जा करके आप जो कैरियर सेक्शन है वहाँ पे आप लोग डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप लोग वहाँ से जो है बाकी डिटेल्स वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद आपका जो है ग्रुप टास्क, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल टेस्ट, मूड कोड, पर्सनल टेक्निकल इंटरव्यू, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट विच वुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन रिक्वायरमेंट। तो जिस पोजीशन का जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इतने सारे जो है आपको जो है टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इतना सारे जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पोस्ट के लिए ये सभी टेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। जो भी पार्टिकुलर मतलब रिक्वायरमेंट है, जो भी उसको रिक्वायरमेंट चाहिए उसी हिसाब से जो है वो अपना टेस्ट लेगा। ये जो है मतलब आपका कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें आपका अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट होगा, लेकिन जो CBT है मोस्टली सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, उसके लिए कॉमन है। बाकी जो भी टेस्ट है उसके लिए जो है एज पर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है HPCL आप कंडक्ट कराएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि जिस CBT का पैटर्न है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो पैटर्न दिया हुआ है आपका ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो CBT आपका कंडक्ट कराएगा ये आपका 3 मई 2026। तो 3 मई 2026 आप प्रिपेयर हो जाइए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 3 मई 2026 को CBT का जो एग्ज़ाम है वो आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद कुछ चीज़ इसमें बता रहा है कि द टेस्ट क्वेश्चन पेपर विल नॉट disclosed to any other than the candidate only during the examination. Test paper will not be shared with anybody even after the examination. जो भी टेस्ट पेपर है वो आपका जो है शेयर नहीं किया जाएगा, मतलब एग्जाम के बाद जो है आपको टेस्ट पेपर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अभी हम लोग देखते हैं जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फीस भी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन फीस है वो आपका जो है, अगर आप SC ST या PWBD कैंडिडेट है तो आपके लिए फीस देने का ज़रूरत नहीं है। और जो UR OBC एंड EWS कैंडिडेट है उसके लिए जो फीस रखा गया है वो आपका 1180 रुपीज़ है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। मतलब एक बार अगर आप अप्लाई कर दिए तो उसके बाद आपको जो है पैसा रिफंड नहीं होगा, आइदर आप एग्जाम दें या ना दें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका ब्रेकअप किया हुआ है कि एक्चुअल जो फीस है 1000 है, उसका GST 18% है, तो ये टोटल 180 जो GST जोड़ करके 1180 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और जो पेमेंट मोड है जिसमें आप लोग करते हैं वो जानते हैं आप, डेबिट क्रेडिट कार्ड UPI से नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे तो जो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट है काफ़ी बड़ा है, मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था वो आपको कवर करा दिए। बाकी अगर आप और भी जानकारी आपको चाहिए तो जो HPCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो भी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जा करके आप जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके जो है बाकी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, अगर आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को जो है फॉलो कीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मेरा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।